हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विस्टी स्टडी पॉइंट में फिर से एक नए वीडियो के साथ। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती कल ही पार हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर साल में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती मनाई जाती है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे देश के ये महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसे हर बच्चा जानता है और इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश ने इस दिन को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और इससे जुड़े कुछ जानकारियाँ भी देने वाली हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में कोई भी सवाल आए आप उसके जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपके समय को ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक, उड़ीसा संभाग, बंगाल प्रांत में और किसके घर में? प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के भारत सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी नेताजी को उपाधि? 1942 साल में। सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और साथ ही जय हिंद का श्रेय दिया जाता। आज भी फ्रेंड्स, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हम लोग कुछ श्लोक या तो गाना कुछ भी गाते हैं तो ये जय हिंद ये हम लोग ज़रूर बोलते हैं, और ये सुभाष चंद्र जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा में से है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उन्हें सिंगापुर से अपने संबोधन में महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन में भाग लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन में भाग लिया था? फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 आंदोलनों का नाम दिया गया है, उसमें से सुभाष चंद्र जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान और जवानों के योगदान को सलाम करना। वे किसान और जवानों के योगदान को सलाम करना। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद किस वर्ष त्यागा था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद किस वर्ष त्यागा था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद प्राप्त की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान देश की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर जय नारायण बोस। प्रोफेसर जय नारायण बोस। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस अंग को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस अंग को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय थल सेना को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किए थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी के उपनाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में 1942 में जापानी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में 1942 में जापानी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के कौन से पिता ने उनका समर्थन किया था? सुभाष चंद्र बोस के कौन से पिता ने उनका समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पिता सुभाष चंद्र जी के पिता उनको समर्थन किए थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध उद्धरण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ से है? सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध उद्धरण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सही जानकारी क्या है? सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु की सही जानकारी क्या है? तो फ्रेंड्स उनका निधन विमान दुर्घटना में हुआ था। उनका निधन विमान दुर्घटना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्कूल में पढ़ाई की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस स्कूल में पढ़ाई की थी? तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ाई किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के विचार किसका समर्थन करते थे? सुभाष चंद्र बोस के विचार किसके समर्थन करते थे? तो फ्रेंड्स समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपने विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में माना था? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध के समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध के समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसने कदम बढ़ाया था, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति कदम बढ़ाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो फ्रेंड्स 1938 साल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद अध्यक्ष पद जीते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1938। नेक्स्ट,
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? स्कॉटिश जॉर्ज कॉलेज कलकत्ता से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसके साथ विचारधारात्मक संघर्ष किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसके साथ विचारधारात्मक संघर्ष किया था? तो गांधी जी के साथ उन्होंने विचारधारात्मक संघर्ष किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ही हमने बताया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसकी सहायता ली थी? सुभाष चंद्र बोस ने जापान से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसकी सहायता ली थी? तो फ्रेंड्स, जर्मनी की सहायता लिए थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा? तो फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज पार्टी का गठन किए थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा था? सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा था? तो फ्रेंड्स, सिंगापुर सम्मेलन से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर सम्मेलन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को किस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को किस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद किया गया था? तो 1941 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस नेता से प्रेरणा लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस नेता से प्रेरणा लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो फ्रेंड्स, भगत सिंह के प्रेरणा लेकर वे आज़ाद हिंद फौज के गठन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किस बात के संदर्भ में थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की बात किस संदर्भ में थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उनके भाषण में थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के किस अभियान को लेकर भारतीय समाज में बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी? सुभाष चंद्र बोस के किस अभियान को लेकर भारतीय समाज में बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारतीय सेना में बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो सिंगापुर पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की सेनाएं किस युद्ध में भागी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में भागी थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रसिद्ध नेता के साथ अपने विचारों का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के साथ उन्होंने अपने विचारों का विरोध किए थे। नेक्स्ट,
सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उनके प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसे पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख ध्येय क्या था? सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख ध्येय क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस यथार्थवादी विचारधारा का समर्थन किया था? तो समाजवाद और क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन किए थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में कौन से युवा नेता खड़े हुए थे? सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में कौन से युवा नेता खड़े हुए थे? तो भगत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस समय स्वदेशी उद्योगों के विकास का समर्थन किया था? 1939 में उन्होंने उनका समर्थन किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान क्या था? सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फौज की स्थापना करना उनका प्रमुख योगदान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मदद की योजना बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान से। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो 1939 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर कौन सी फिल्म आधारित है? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर कौन सी फिल्म आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेताजी द फॉरगॉटेन आर्मी। यह उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जयंती को ही पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था और कौन से राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक, और उड़ीसा के राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस समय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 को। नेक्स्ट,
सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन किस सिद्धांत को मनाते हुए समर्पित किया? साम्राज्यवाद और साम्राज्य विरोध सिद्धांत को मनाते हुए अपने जीवन समर्पित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस कारण से महत्वपूर्ण है? उन्होंने सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया था, इसीलिए उनका नाम महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को किसने नेताजी के उपनाम से सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी उन्हें नेताजी के उपनाम से सम्मानित किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था? तो पार्टी की नीति से असहमत होना, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किसके साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और गति दी? तो चंद्रशेखर आजाद से मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को और गति दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में क्या विवादित कथाएं हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी अस्पष्ट है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भारतीय युवाओं में कौन सा आंदोलन प्रचलित हुआ? आजाद हिंद फौज का आंदोलन प्रचलित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो जापान की सहायता करने के लिए उन्होंने अपना आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किस प्रकार की रणनीति पर आधारित था? तो सशस्त्र संघर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राजनीति में किस विचारधारा को महत्व दिया था? तो साम्राज्य विरोधी विचारधारा को उन्होंने महत्व दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसे प्रमुख सहयोगी माना था? चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने अपना प्रमुख सहयोगी माना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो 1939 में उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद उनके विचारों को किसने आगे बढ़ाया? उनके अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रमुख मुद्दे पर अपनी राजनीति की दिशा निर्धारित की थी? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे आजाद हिंद फौज के सेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस देश के समर्थन के लिए युद्ध की शुरुआत की थी? जापान देश की युद्ध के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई स्वतंत्रता के लिए बलिदान की अवधारणा किस संदर्भ में थी?
तो उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किससे संबंधित है? आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन में भाग लिया था जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध युद्ध अभियान कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध उनका प्रसिद्ध युद्ध अभियान था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी असहमति के कारण किस वर्ष इस्तीफा दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1939 को। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उनमें से एक प्रमुख महिला का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर से उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की प्रमुख संभावना के बारे में कौन सा कारण सबसे ज़्यादा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान दुर्घटना। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो उन्होंने 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस अंग्रेजी पत्रिका में एक बार लिखा था कि मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए? में इंडियन ओपिनियन पत्रिका में लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध उद्धरण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ दिया गया था? सिंगापुर में दिए गए थे ये उपाधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस युद्ध में भारतीय सैनिकों को जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र हुआ था? तो 1938 में सत्र हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस समिति का गठन किया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद हिंद फौज समिति के गठन किए थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने 1940 के दशक में किस राष्ट्र से सैन्य समर्थन लिया था? तो उन्होंने जर्मनी से सैन्य समर्थन लिया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस प्रमुख कार्य ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गति प्रदान की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गति प्रदान की थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का किस शहर से गहरा संबंध था? कटक से उनका गहरा संबंध था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितना बार चुना गया था?
तो उन्हें 2 बार चुने गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी कार्यवाही की बात की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आजाद हिंद फौज ने किस प्रसिद्ध नारे का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय हिंद। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में किस नेता से सबसे अधिक प्रभावित होकर अपना संघर्ष किया? तो चंद्रशेखर आजाद से उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर संघर्ष किए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कौन सा नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख शस्त्र संघर्ष किसे प्रेरित करने के लिए था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने उनके विचारों को आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकार ने किस प्रकार की पहल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांच आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के योगदान से किस प्रमुख राष्ट्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किसे प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कदम रखा था? तो गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कदम रखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन सिद्धांतों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य के सिद्धांत पर संघर्ष किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से भारतीय सैनिकों ने किस युद्ध में जापानियों के साथ मिलकर भाग लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में कौन सा आंदोलन सबसे अधिक प्रभावशाली था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट, ये आपका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस नारे से भारतीय जनमानस में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ? तो जय हिंद, ये नारे से भारतीय जन जन में उत्साह का संचार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 सवाल। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में 100 सवाल। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।